देखो प्रश्न नंबर 2 का तीसरा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले जो है रोहन की वर्तमान आयु मान लेता हूँ। तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर, माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ पर x मान लूँगा, ठीक है। यानी कि माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। अब देखो रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न में कि रोहन की माँ उससे यानी किससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो यानी कि मैं x में जो है 26 जोड़ दूंगा। तो देखो x प्लस 26 वर्ष बड़ी है उसकी माँ, तो x में मैंने 26 जोड़ दिया और x प्लस 26 वर्ष इसकी माँ की जो है आयु हो गई। अब ये बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा इनकी आयु का गुणनफल। तो मैं 3 वर्ष पश्चात सबसे पहले इनकी आयु निकाल लेता हूँ। 3 वर्ष पश्चात जो है रोहन की आयु क्या हो जाएगी। देखो आज जो है उसकी आयु है 1 साल, तो रोहन की आयु 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो हम जो है x में 3 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो x प्लस 3 यानी कि आज से 3 साल बाद में जो है रोहन की आयु हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। और उसकी माँ की कितनी हो जाएगी, उसकी माँ की आयु में भी मैं 3 साल और जोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो रोहन की माँ की आयु अभी कितनी है, उसकी आयु अभी है x प्लस 26। अब x प्लस 26 में 3 और जोड़ दूंगा मैं, ठीक है ना। तो जोड़ो देंगे, यानी कि x प्लस 26 प्लस 3, ठीक है। अब देखो ये जो आयु हो जाएगी 3 साल बाद में, तो देखो आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। बराबर x की जगह x आ जाएगा, प्लस 26 और 3 कितने हो गए 29। तो x प्लस 29 वर्ष हो जाएगी उसकी आयु आज से 3 साल बाद में, ठीक है। अब देखो अब 3 साल बाद की जो आयु उनका गुणनफल दे रखा है आपको 360। तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर कि 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 360। तो लिख दो यहाँ पर 360। अब देखो इनकी ये जो 3 साल बाद वाली जो आयु है इसको गुणा कर लूँगा, यानी कि रोहन की आयु कितनी थी, x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 लिख दूंगा कोष्टक में बंद, और गुणा के अंदर आ जाएगी इधर उसकी माँ की आयु यानी कि x प्लस 29। इन दोनों आयुओं का गुणनफल जो है वो कितना देगा 360 है, तो बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 360, ठीक है। अब मैं गुणा कर लूँगा यहाँ पर, सबसे पहले x को x से गुणा करूँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर, तो लिख दिया x स्क्वायर। फिर जो है x को गुणा करूँगा मैं 29 से, तो आ जाएगा मेरे पास 29x प्लस की। फिर जो है प्लस 3 को x से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का 3x। फिर जो है प्लस 3 को मैं प्लस 29 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर प्लस के 87, बराबर आ जाएगा 360, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब देखो 29x और 3x को जोड़ूंगा तो आएगा प्लस का 32x। फिर जो प्लस का 87, ऐसा कैसे उतारो, उधर जो 360 है इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 360, उधर बचा केवल 0, ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा उतारो, यहाँ पर ये उतार दिया x स्क्वायर प्लस 32x। अब देखो प्लस के 87 और माइनस के 360, माइनस के 360 में 87 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे माइनस के 273, बराबर आ जाएंगे 0। यानी कि ये जो है द्विघात समीकरण है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 32x माइनस के 273। वेरी सिंपल।